हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज बात करेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में। दोस्तों, कल्याण उन्मुख होना आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की पहचान है। इसलिए राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सरकार ने पहलकदमी की है। इसके परिणामस्वरूप नौकरशाही तंत्र का विस्तार हुआ और प्रशासनिक प्रक्रिया में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर लोक सेवकों को अधिक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त हो। इस शक्ति और स्वयं निर्णय के दुरुपयोग से उत्पीड़न, कुशासन और भ्रष्टाचार के लिए जगह बढ़ी है। यही परिस्थिति प्रशासन के खिलाफ नागरिकों की बढ़ती शिकायतों के लिए जिम्मेदार है। लोकतंत्र की सफलता तथा सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है। इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों में इन शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित संस्थागत युक्तियाँ सृजित की गई हैं। पहला, ओम्बुड्समैन प्रणाली। दूसरा, प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली। और तीसरा, प्रोक्यूरेटर प्रणाली। दोस्तों, दुनिया में नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संस्था स्कैंडिनेवियन देशों की संस्था ओम्बुड्समैन है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट, जो कि ओम्बुड्समैन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आधिकारिक विद्वान है, इसके बारे में कहते हैं कि यह नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाइयों के खिलाफ परिवारवादों को दूर करने के लिए विलक्षण रूप में उपयुक्त संस्था है। ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में गठित की गई थी। ओम्बुड एक स्वीडिश शब्द है जो एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करता है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट के अनुसार ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। स्वीडन का ओम्बुड्समैन निम्नलिखित मामलों में नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। पहला, प्रशासनिक स्वनिर्णय का दुरुपयोग अर्थात सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं प्राधिकार का दुरुपयोग। दूसरा, कुशासन अर्थात लक्ष्यों को प्राप्त करने की अक्षमता। तीसरा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार अर्थात काम करने के लिए इसकी मांग करना। और चौथा, भाई भतीजावाद अर्थात अपने संबंधियों को रोजगार प्राप्ति आदि में सहायता प्रदान करना। पांचवा, अशिष्ट आचरण अर्थात अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार जैसे अपशब्दों का प्रयोग करना आदि। स्वीडन का ओम्बुड्समैन संसद द्वारा 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है, जबकि संसद उसमें अपना विश्वास खो चुकी है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद को ही सौंपता है और इस प्रकार संसदीय ओम्बुड्समैन के रूप में जाना जाता है, किंतु वह संसद के साथ ही कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से भी आज़ाद होता है। ओम्बुड्समैन संवैधानिक प्राधिकारी होता है और उसे यह अधिकार होता है कि वह लोक सेवकों द्वारा कानूनों नियमों के अनुपालन का पर्यवेक्षण करे और यह सुनिश्चित करे कि वे अपना कर्तव्य भली भांति निभा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वह नागरिक, न्यायिक और तथा सैन्य तंत्र से जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों के ऊपर निगरानी रखता है, जिससे कि वे निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता के साथ कानून समस्त ढंग से अपना कार्य करें। हालांकि उसे इस बात की कोई शक्ति नहीं होती है कि वह किसी निर्णय को पलट दे अथवा खारिज कर दे। साथ ही उसका प्रशासन तथा न्यायालयों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। ओम्बुड्समैन या तो किसी नागरिक के से अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाही के बारे में प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई करता है अथवा अपनी पहल पर स्वतः संज्ञान लेता है। वह न्यायाधीशों सहित किसी भी गलत सरकारी सेवक के खिलाफ अभियोग दायर कर सकता है, तथापि वह स्वयं कोई दंड देने के अधिकार नहीं रखता। वह आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराता है।
कुल मिलाकर स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था की निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। पहला, कार्यपालिका की कार्रवाई से स्वतंत्रता। दूसरा, शिकायतों का निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ अनुसंधान। तीसरा, सतत अनुसंधान शुरू करने की शक्ति। चौथा, प्रशासन की समस्त संचिकाओं तक निर्बाध पहुँच। पाँचवा, कार्यपालिका के खिलाफ संसद का प्रतिवेदन देने का अधिकार। छठा, प्रेस तथा अन्य जगहों पर कार्यप्रणाली को भारी प्रचार मिलता है। नेक्स्ट, शिकायतों के निवारण की प्रत्यक्ष, सरल, अनौपचारिक, सस्ता तथा त्वरित कार्य पद्धति। स्वीडन में ओम्बुड्समैन संस्था दूसरे स्कैंडिनेवियन देशों फिनलैंड, डेनमार्क तथा नॉर्वे देशों में भी पहुंची है। न्यूजीलैंड पहला राष्ट्रकुल देश है जिसने 1962 में ओम्बुड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया। ब्रिटेन ने 1967 में ओम्बुड्समैन की तरह एक संस्था पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया। तब से दुनिया के 40 से अधिक देशों ने ओम्बुड्समैन जैसी संस्था खड़ी की। अलग अलग नामों तथा जिम्मेदारियों के साथ भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल, लोकायुक्त कहा जाता है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट का कहना है कि ओम्बुड्समैन संस्था लोकतांत्रिक सरकार के लिए प्रशासनिक जुल्म के खिलाफ एक आड़ है, जबकि गेरलार्ड ई कैडन का कहना है कि ओम्बुड्समैन संस्थागत संस्थानीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक है। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों के शिकायतों के निवारण के लिए एक और संस्थागत युक्ति खड़ी की गई है। जैसे फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रेंच व्यवस्था यानी फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, इसकी विफलता के पश्चात या यूरोप एवं अफ्रीका के अन्य देशों में अपनाया गया, जैसे बेल्जियम, ग्रीस, यूनान तथा तुर्की इत्यादि। समाजवादी देशों जैसे सोवियत संघ, आज का रूस, चीन, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया तथा रोमानिया ने भी लोक परिवादों के लिए संस्थागत युक्ति सृजित की है। इन्हें मुख्तार प्रणाली यानी प्रोक्यूरेटर सिस्टम कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आज के रूस में भी प्रोक्यूरेटर जनरल का पद है, जिसकी नियुक्ति 7 वर्ष की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।